वठणु खपनि? ॾिसो हाणे तव्हां ख़बर आहे 2018 में जेको इलेक्शन थे उनमें जेके नारा हणी आया पाकिस्तान में कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे और हम 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख मकान देंगे, गवर्नर हाउस गिराएंगे, उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, पीएम हाउस को गिराएंगे, उसको लाइब्रेरी बनाएंगे, हम आफिया सिद्दीकी को 100 दिन में लेकर आएंगे। और हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर सफ़र करता तो आप देखना मैं भी साइकिल पर सफ़र करूँगा। फिर 12 मौसम में इस मुल्क के और जापान का और जर्मनी का बॉर्डर साथ इसमें मिलाया वज़ीर आज़म साहब ने। और कमाल ये कि नारा जो लगाया सुनामी आएगा, सुनामी सबको भाग ले जाएगा, और कौम इंतज़ार कर रही थी कि हमारी जमातों से भी दीगर जमातों से भी लोटे इकट्ठे किए और एक सुनामी इस मुल्क के ऊपर केयर बन के नाजिल हुआ। और ऐसा वज़ीर आज़म जिसके हाथ में तस्वीर और पिछले 3.5 साल इसने जो है वो झूठ का कौम के साथ, दुनिया जो है वो जो है वो लोगों को कभी भूल नहीं सकती है। ऐसे लोग जो कप्तान थे, वो कप्तान एक वो जिसने टाइटैनिक डुबोया, दूसरा वो कप्तान जिसने इस मुल्क को डुबोया और जहां ला के इस मुल्क को खड़ा किया। जैसा भी आपने कहा कि इसमें नाहली जो बनती है वो नाहली इतनी ही बनती है इस केस के अंदर, ऐसा नहीं है। अगर माजी को अगर आप थोड़ा सा दोहराएं तो इस मुल्क के अंदर ड्यूअल नेशनलिटी के ऊपर लोगों को 2.5 साल सजा हुई। हमने इस मुल्क के अंदर देखा कि जाली डिग्री के ऊपर लोगों को 2.5 साल की सजा हुई। हमने ये भी देखा इस मुल्क के अंदर कि जिनके पास असासाजात थे 2.5 साल की सजा हुई। हमने ये भी देखा कि सिर्फ बाप से बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात लोगों को यहाँ जो है उनको सजाएं दे दी गई, नाहल कर दिया गया। और हमने देखा एक लेटर में लिखने पे गिलानी साहब को घर भेज दिया गया। तो इस मुल्क के अंदर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है। ये केस तो वो केस है जो कुछ टाइम चला। एक केस ऐसा है जो फॉरेन फंडिंग केस पिछले 8 साल से वो जेरे जो है वो इस वक्त जो है वो चल रहा है प्रोसेस के अंदर, जिसमें इनका अपना जो है एक वो बाबर जो इनका अपना HM बाबर जो जिसने ये रजिस्टर्ड कराया केस, मैं समझता हूँ ऐसे कई बाबर साहब, तो ऐसे कई केसेस हैं जो इसके ऊपर जो है वो तलवार लटक रही थी। लेकिन मैं समझता ही हूँ कि जो सजा हुई है ये कम है सजा, इसके लिए इसको भी जो है वो नाहल इसको करना था। क्योंकि उसकी वजह है कि इस मुल्क के ऊपर बात यह है कि ये सिर्फ बोझ के अलावा इस मुल्क में जो है कभी इसने मुल्क को सहारा नहीं दिया। देखिए वजीर आजम जब हल्फ लेता है ना तो वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वो आइन की बालादस्ती की बात करता है, और वो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर मुल्क चलाने की बात करता है। और हमें याद है कि पार्लियामेंट पे नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने कहा था, इमरान खान साहब अगर आप वजीर आजम साहब का किरदार अदा करेंगे ना हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप अगर SHO वाला जो किरदार अदा करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे ही उतारूंगा, टेलीविजन में उतारूंगा, तो एक SHO और वजीर आजम में फर्क तो बात ये कि कौम समझती है ना क्या फर्क होना चाहिए, जो किरदार अदा किया। और हमने याद है अच्छे तरीके से कि शहबाज शरीफ साहब ने इनको ऑफर की थी कि बिसाके जमहूरियत के बाद होना कि उसकी तरक्की की शरह क्या है। तो हमें याद है 2018 के अंदर तरक्की की शरह इस मुल्क की 5.8 GDP रेट था। इमरान खान को वो मुल्क नहीं मिला था कि जहाँ गिलगित के अंदर अहले तशी भाइयों को उतार के शनाख्त करके वहाँ ज़िबा कर दिया जाता था। कराची के वो हालात नहीं मिले थे कि यहाँ 12 मई के अंदर जो कुछ हुआ, अदलिया के जो है वो चैम्बरों को आग लगाई गई, यहाँ वो उसको वक्त नहीं मिला था कि यहाँ 18 घंटे ट्रेनें लेट, और यहाँ जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर 24,000 मेगावाट बिजली, उस वक्त 26,000 मेगावाट बिजली इसको दी गई थी, वो वक्त इसको नहीं मिला था। इसको बड़ा क्लीन पाकिस्तान मिला था। और बलूचिस्तान के अंदर जो अमन अमान बर्बाद किया परवेज मुशर्रफ ने भुट्टी को मरवाने के बाद, वो हालात नहीं मिले थे इमरान खान को। चलता मुस्तकिम पाकिस्तान मिला, लेकिन बात ये कि उस मुल्क के साथ मैंने कहा ना 2 लोगों को, 2 कप्तानों को लोग भूलेंगे नहीं। एक कप्तान वो टाइटैनिक डुबोने वाला, एक ये कप्तान। दूसरा देखिए बात ये ना कि इस मुल्क के अंदर अगर मैं उसने भी जिद किया था कि उसको कहा गया थोड़ी स्पीड कम करो, हाँ, तो लेकिन उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, सबको डुबो दिया, बिल्कुल डुबो दिया। आखिरकार बात ये डूब गया। तो इसमें देखे ना आप यू टर्न न लेके, तो इमरान खान कहता है कि हिटलर ने बड़ी गलती की। अगर यू टर्न ले लेता तो वो बात ये है कि शायद वो उसकी जो फौजें थी वो बच जाती। लेकिन ये बात समझा नहीं कि बात ये कि ये सब झूठ जो इस कौम के साथ 100 दिन की इसने जो वादे किए, हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि अगर मैं किसी से वादा खिलाफी करूँ तो लाजमी सी बात है मेरे ऊपर वो कवानीन जो बने हुए इस्लामी, लाजमी सी बात है वो बदबख्त इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त इंसान वादा खिलाफी करे, झूठों पर लानत है खुदा की। अल्लाह ने बिल्कुल लानत है, बदबख्त है ना। देखिए ना, बदबख्त है वो इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त है वो इंसान, लानतुल अलल काज़िबीन। हाँ, झूठों पे लानत है। लेकिन ये इसको अपने को प्राउड फील बड़ी और क्या सजा होगी अपने आप को उसके लिए। जब ये झूठ कहता था ये प्राउड फील करता था, हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो उसने 3.5 साल में आपको बताऊं बुरहान, तो इस मुल्क के अंदर ऐसे इसने लेकर आया, कभी आटा बुरहान, कभी चीनी बुरहान, कभी
कभी गंदम बुरान, तो कभी बिजली बुरान, तो कभी गैस बुरान। ये ना कि अगर मैं खुद वज़ीर आज़म की बात करूँ इमरान खान की, तो इमरान खान की बेसिकली इस मुल्क के लिए ये जमहूरियत के लिए कोई माजी नहीं है जिस माजी को देखकर लोगों ने इसको वोट दिया हो। झूठे वादे किए, कभी मदीने की रियासत, कभी एब्सोल्युटली नॉट, कभी जो है वो, अगर मैं बात करूँ, देखें इस मुल्क के अंदर कुछ नारे ऐसे होते हैं जिस पर वोट मिलता है और हमेशा जो है लोग पार्टियां वोट लेती हैं। खासतौर पे अगर थोड़ा सा अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, अगर क्योंकि हम जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे तो आपको याद होगा हम 15 हल्कों में इलेक्शन अब नहीं, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी बारीकियां भी हैं। हमें याद है कि जब एंटी स्टेब्लिशमेंट के अंदर यानी कि हम अपोजिशन के अंदर थे तो उस वक्त भी हम इसको कह रहे थे कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमें मुल्क की बका के आगे जंग लड़नी है और ये जो जमातें आपके साथ हैं, क्योंकि एमकेएम के साथ भी जो इनके मायदा था 12 रुकनी जो इनके साथ मायदा था एग्रीमेंट, उसकी वायलेशन की, फिर इनको जो है वो सराइकी बेल्ट के ऊपर सूबा बना के देना था, खुसरो मुख्तियार के साथ भी इन्होंने झूठ कहा, ऐसे कई जमातों के साथ झूठ कहा, बलूचिस्तान के अंदर अमन अमान, फिर आपको बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी को हम ये करेंगे वो वजारतें देंगे। तो झूठ पे जो है वो पूरा एक जो है वो एक पूरा वजीर आजम और पूरी वजीर आजम की काबीना, और दूसरा इस मुल्क को 3.5 साल इमरान खान नहीं चलाता रहा, इस मुल्क को चलाते रहे बैरून मुल्क से जो इंग्लिश बाबू रिपोर्ट किए हुए थे ना, मावन खुसूसी एडवाइजर, वो इस मुल्क को चलाते रहे। वजीर आजम केस काफी अरसे दराज से चल रहा था और ये जेर समाअत था। आखिरकार फैसला ये किया गया, इमरान खान ने कहा कि ठीक है जी हम इसको मरदमशुमारी को हम कराते हैं, कराची की मरदमशुमारी हम करते हैं। लेकिन देखें ना, हम अभी भी हमारी अपनी पिटिशन जो है वो कोर्ट में चल रही है कि भाई हाँ बिल्कुल आपने क्या, आपको मिसाल देता हूँ, कराची की जो टोटल एमएनओ की तादाद है ना सर 21 है, 40 कराची की एमपीओ की तादाद है। आप कराची का अगर कैलकुलेशन अगर आप थोड़ी सी कर लें, अगर 1 करोड़ 70 लाख कर लें और डिवाइड